स्वागत है एक नई वीडियो में। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बसंत पंचमी का महत्व, पूजा विधि, मुहूर्त और कथा कहानी। माँ सरस्वती की आराधना का त्योहार कहा जाने वाला बसंत पंचमी का त्योहार पूरे भारतवर्ष में यह बसंत के मौसम की शुरुआत और देवी सरस्वती के जन्म के दिन के रूप में मनाया जाता है। माँ सरस्वती जो ज्ञान, शिक्षा और बुद्धि की देवी मानी जाती हैं, इस दिन इनकी पूजा करके आशीर्वाद मांगा जाता है। यह दिन होली के रंगीन त्योहार के आगमन की भी घोषणा करता है। इस दिन माँ सरस्वती के साथ साथ सभी ग्रंथों, पुस्तकों और संगीत यंत्रों की भी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी का त्योहार केवल भारत में हिंदुओं द्वारा ही नहीं बल्कि नेपाल और बाली में भी मनाया जाता है। बसंत पंचमी मुहूर्त और तिथि। बसंत पंचमी मुहूर्त पर शादी कितनी शुभ। जैसा कि आप जानते हैं, गत वर्ष हमारे समाज पर बहुत बड़ी विपदा आई थी और उसी के चलते कई लोगों ने अपने विवाह को टालकर आगे बढ़ा दिया था। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शादी करने वालों के लिए ये खुशखबरी है कि 13 फरवरी 2024 बसंत पंचमी किसी भी शुभ काम के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसलिए जो घोड़ी चढ़ने के लिए उत्सुक है या जो डोली में विदा होने के लिए तैयार है, वो लोग इस दिन शादी कर सकेंगे। बसंत पंचमी पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथा। बसंत पंचमी के दिन के लिए बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा ने जब ब्रह्मांड की रचना की थी तब संपूर्ण धरती पर चारों तरफ मौन था। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल की एक बूंद झिड़क कर माँ सरस्वती की रचना की। इस तरह सरस्वती जी ब्रह्मा जी त्री कहलाए। माँ सरस्वती के जन्म के साथ ही उनकी भुजाओं में वीणा, पुस्तक और आभूषण थे। जब माता सरस्वती से वीणा वादन का आग्रह किया गया, जैसे ही उन्होंने वीणा वादन शुरू किया, वीणा से उत्पन्न स्वर से पृथ्वी पर कंपन हुआ और पृथ्वी का सूनापन समाप्त हुआ। इन स्वरों की वजह से ही मनुष्यों को वाणी की प्राप्ति हुई। पृथ्वी के चेतना के लिए आवश्यक तत्वों की उत्पत्ति माँ सरस्वती ने ही की थी। एक और प्रचलित कथा के अनुसार जब प्रभु श्री राम ने सीता माता की खोज में जब वह दंडकारण्य में पहुंचे थे, तब उन्होंने बसंत पंचमी के दिन ही शबरी के बेर खाकर समाज में एकात्मता का संदेश दिया। बसंत पंचमी को उत्तर और दक्षिण भारत के हिंदुओं द्वारा अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। जबकि यह पंजाब में एक पतंग उत्सव है, यह बिहार में एक फसल उत्सव है, जबकि यह उत्तर में शैक्षिक संस्थानों में सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह ज्यादातर दक्षिण भारत में एक प्रचलित त्योहार है। सार्वभौमिक रूप से इस त्योहार पर पीले रंग के वस्त्र पहनने का विशेष महत्व है, क्योंकि यह बसंत के आगमन की शुरुआत करता है। पीला रंग जीवन और प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। यह सरसों के फूलों का रंग भी है जो इस मौसम में खिलते हैं। न केवल हिंदू बल्कि जैन, सिख और बौद्ध भी देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, क्योंकि वह सभी लिखित और प्रदर्शन कलाओं की दात्री हैं। सभी शैक्षणिक संस्थानों में बसंत पंचमी को देवी सरस्वती की स्तुति के साथ प्रार्थना के द्वारा मनाया जाता है, जिनकी मूर्ति को पीले या सफ़ेद फूलों और मालाओं से सजाया जाता है। संगीत और कला के अध्ययन सामग्री और उपकरणों को देवता के सामने रखा जाता है। इस दिन कोई अध्ययन नहीं किया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि देवी अध्ययन सामग्री को आशीर्वाद दे रही है। शैक्षिक संस्थान विशेष कार्यों और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं जो देवी सरस्वती को समर्पित होते हैं। पीले रंग की मिठाइयाँ देवी को अर्पित की जाती हैं और बच्चों में वितरित की जाती हैं। शिक्षक पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। जिन बच्चों को सिखाने की शुरुआत की जाती है, वे इस दिन पाठ्यक्रम के पहले अक्षर लिखते हैं। दक्षिण भारत में यह रेत पर या एक थाली पर चावल से लिखा जाता है। बसंत पंचमी पर शादी व अन्य शुभ करने का महत्व। शादी के लिए, घर में गृह प्रवेश और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। इस शुभ दिन पर भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और स्नान करने के बाद पीले कपड़े पहनकर सूर्य देव की पूजा करते हैं। बसंत के मौसम में देवी और देवताओं का स्वागत करने के लिए महिलाएं अपने घरों के द्वार पर सुंदर फूलों की डिज़ाइन बनाती हैं।
देवताओं को पीले या सफ़ेद कपड़े पहनाकर उनका श्रृंगार किया जाता है और उनके सामने एक पूजा कलश स्थापित किया जाता है। देवी की पूजा की जाती है और धार्मिक गीत गाए जाते हैं। भक्त देवता के चरणों में रंग और पीले रंग की मिठाई चढ़ाते हैं। बाद में यह लोगों के बीच वितरित किया जाता है। बच्चे रंगीन पतंग उड़ाते हैं और आसमान रंग की फुहारों के साथ जीवंत हो उठता है। महिलाओं ने पेड़ों पर बंधे रंग बिरंगे झूलों पर झूलते हुए पारंपरिक लोक गीत गाए जाते हैं। राजस्थान में इस दिन लोग पीले पीले चमेली के फूलों की माला पहनते हैं। बसंत पंचमी कोट्स पढ़ने के लिए सरस्वती वंदना या कुंदेंदु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्धन मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्दैवै सदा वंदिता समा पातु सरस्वती भगवतीनी शेष जाड्याभा। अर्थ कुंद चंद्र तुषार के हार के समान गौरवपूर्ण शुभ्र वस्त्र धारण करने वाली, वीणा के सुंदर दंड से सुशोभित हाथों वाली, श्वेत कमल पर विराजित, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवों के द्वारा सर्वदा स्तुत्य, समस्त अज्ञान और जड़ता की विनाशिनी देवी सरस्वती मेरी रक्षा करे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। गोरी में हो रहे हैं पागल दीवाना हो। तो गाइस देखिए मैं कितनी खूबसूरत हूँ। हाँ जी।